तुझे परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुषो प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। तुझे गुरु बर जय ईश्वर सीता बर हृदय जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। तो श्वास श्वास में हरे भजो और व्यथा श्वास मत खोए। पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। तो माज रहा जिस रूप को मूर्ख दोनों छाक। पता नहीं इस रूप पे सुकल उपजेगी घास। तो मात हमारी सरस्वती में हो चरणों का दास। सेवक अपनों जान के माँ करो हृदय में वास। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये छठवां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनियों की भीड़ में व्यास नंदन श्री सुखदेव समझा रहे। सुनिए अभिमन्यु के लाल परीक्षित। प्रसंग जहां चल रहा था भगवान यादव सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है मथुरा की जेल खानों में। और इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। अवतार श्याम का हुआ है मथुरा में और बधाई नंद के यहाँ गोकुल। 5 दिन की उम्र जब भगवान कन्हैया की हुई है तो इन्होंने 5 दिन की उम्र में पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की अवस्था में सक्टासुर तृणाव्रत का वध किया। और श्याम सुंदर बड़े भैया बलराम जब और समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। माखन चुराने के बहाने से गोपियों के घर जाते हैं श्याम, और गोपियां कन्हैया की शिकायतें लेकर के यशोदा के करीब आती हैं। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती हैं, अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन श्याम सुंदर अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। ग्वाल बाल बोले आज कहां चलोगे श्याम माखन खाने। तो मनसुखा ने उत्तर दिया है कन्हैया अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करे। चोर तो घर से ही बना जाता है।
क्योंकि अगर घर में पकड़ जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है। कहां चलोगी? तो जवाब दिया, चलो आज यशोदा के घर चलो। अब ग्वाल वालों से सलाह मिलाई है, मैया यशोदा घर पे नहीं है। घर खाली देखा तो घर में प्रवेश करी गई। दही की गागर उठाई, जमीन में मार दी, गागर फूट गई, माखन फैल गया। अब सब लोग माखन भी खा रहे। अब वो मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है। कन्हैया, आज माखन खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया बोले, हाँ मनसुख भैया, आनंद क्यों नहीं आएगा? आज हमारी फूटी है, कल जब तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक मैया यशोदा घर के अंदर घुस गई, ग्वालों को छोड़ दिया, कन्हैया को पकड़ लिया और कहने लगी, श्याम इधर आओ। आज तक कोई भी गोपी तुम्हारी शिकायत लेकर के हमारे पास आई, मैंने कभी उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। और आज जब तुम अपने घर में ही नहीं मान रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम? तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया हमने माखन नहीं खाया। बोले, तुमने माखन नहीं खाया? आंखों के सामने झूठ बोल रहे हो। और जब तुमने माखन नहीं खाया तो ये दही की गागर कैसे फूटी? तो कन्हैया बहाना बनाते हुए बोले, मैया तुम आई हो, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में घुसे, हम तो दरवाजे पे ही खेल रहे थे। ये गागर भी हमने नहीं तोड़ी है, फिर किसने तोड़ी? तो कन्हैया बहाना बनाते हुए अपनी मैया यशोदा से बोले, मैया तू बड़ा भोली है, तुझे पता नहीं है। खुद बचने के लिए कन्हैया उपाय सोचने लगे और बोले कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। वो बर्तन तोड़ी गिराती है, वो मेरो दोष लगाती है। कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है, तू मेरा दोष लगाती, भला मैं काय को चोरी करेंगे मैया? अरे चोरी तो वो करता है जिसके घर में कुछ नहीं होता, और हमारे घर में काय की कमी मैया, हम काय को चोरी करें? तो यशोदा बोली, श्याम बहाना बहुत बनाते, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बांधेंगे और पूरे दिन बांध के रखेंगे और भोजन भी नहीं दिया जाएगा। आज पूरे दिन भूखे रहोगे। अब यशोदा कन्हैया की कलाई पकड़ के आंगन में उखल से बांधने लगी। भाग करके गई, रस्सी उठाए ले आई, लेकिन जब रस्सी उठाए के लाई तो वो रस्सी छोटी पड़ी गई। दोबारा भागी, फिर दूसरी रस्सी ले आई, लेकर वो भी छोटी पड़ी गई। अब यहाँ तक प्रमाण मिला कि पूरे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी करनी, लेकर कन्हैया